अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं 10वें मुहर्रम की आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये सहरी का टाइम था, मैं सबके लिए सहरी बना रही थी। यहाँ पराठे बना रही हूँ सबके लिए, सब ने रोज़ा रखना था। 10वां मुहर्रम है। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में 9वें मुहर्रम की इफ्तारी दिखाई थी, इसी तरह आज ये 10वां मुहर्रम है और यहाँ पे मैं सहरी बना रही हूँ, सहरी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे 3 बजे का टाइम है। जिसने भी 9वें 10वें मुहर्रम का रोज़ा रखे, अल्लाह ताला उनकी रोज़े, उनकी इबादत को कबूल फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे। आमीन। हम सब तो बस कोशिश कर सकते हैं, कबूल करने वाली तो उसकी ज़ात है। बेशक अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल फ़रमाए। यहाँ इस टाइम मेरी छोटी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही थी, नरवा। वो मेरा व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। वो आजकल मेरी बड़ी हेल्प कर रही है व्लॉग बनाने में। वो ही इसी टाइम वीडियो बना रही है। नरवा यहाँ पे काफ़ी देर तक मेरे साथ खड़ी रही और व्लॉग को रिकॉर्ड करती रही और मुझे कह रही थी आपी मैं अब थक गई हूँ। यहाँ मैंने नरवा को भेज दिया था, मैंने कहा चलो जाओ, आप थक गई हो, अब चली जाओ अंदर। और यहाँ मैं अंडा बना रही थी। पापा ने अंडा पराठा खाना था सहरी में, इसलिए मैं अंडा बना रही थी पापा के लिए। यहाँ मैंने सहरी तैयार कर ली थी और यहाँ पे अम्मी पापा हम सब बैठ के सहरी कर रहे थे। सहरी में दही थी, दाल थी और ऑमलेट था। यहाँ सब बैठ के सहरी कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। यहाँ सहरी में मैंने अपने लिए सादी रोटी बनाई थी और दाल थी। मैंने सादी रोटी और दाल खाई थी। मैंने अपने लिए पराठा नहीं बनाया था। ये सुबह का टाइम था और अम्मी गली में बच्चों को चीज़ बांट रही थी। यहाँ पे अम्मी बच्चों को लड्डू दे रही हैं। यहाँ पे गली के सब बच्चे इकट्ठे हुए थे। माशाल्लाह हमारी गली में बड़ी रौनक है बच्चों की। हर घर में 3-3 4-4 बच्चे हैं माशाल्लाह से। और वैसे भी हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मेरे अपने चाचू के, एक चाचू के 4 बच्चे हैं, एक के 3 बच्चे हैं और एक के 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह हमारे घर के माशाल्लाह कितने ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ अम्मी उन घरों में भी भेजी थी जिन घर में बच्चे छोटे हैं, जो नहीं आते चीज़ वगैरह लेने, उनके घर अम्मी प्लेटों में डाल के भेज रही थी। और ये नरवा उनके घर देने जा रही थी जहाँ से बच्चे नहीं आए थे। या अपनी सपारे वाली बाजी। यहाँ मूसा और मिन्हा की आज मौजें लगी हुई थी। ये गली में जाते थे, कोई ना कोई जूस बांट रहा होता था और जूस ले आते थे। ये मूसा का तीसरा या चौथा डब्बा था जूस का जो ये पी रहा है। ज़्यादातर लोग 10वें मुहर्रम 9वें मुहर्रम जूस के डब्बे ज़्यादा बांटते हैं, तो इसीलिए मूसा जूस के डब्बे इकट्ठे करके ला रहा था और आता था जूस का डब्बा लेकर। ये शाम का टाइम था और यहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड की कॉल आई हुई थी। मेरे हस्बैंड कोरिया होते हैं और यहाँ मैं उनसे बात कर रही हूँ, वीडियो कॉल थी। यहाँ मिन्हा भी आ गई थी कॉल पे बात करने के लिए। मिन्हा अक्सर मेरे हस्बैंड के साथ कॉल पे बातें करती है और ये बड़ी अच्छी बातें करती हैं। उनको बहुत अच्छी लगती है मिन्हा, जब बोलती है बातें करती है। ये बैठी हुई उनके साथ बातें कर रही थी।
ये मेरी नानो है और नानो यहाँ पे अपनी चीज़ों में अपने पैसे ढूंढ रही हैं। नानो अपने पैसे रख के भूल गई थी, तो नानो के पैसे नहीं मिल रहे थे, तो नानो वही अपने पैसे तलाश कर रही हैं। अक्सर नानो अपने पैसे रख के भूल जाती हैं, तो फिर बाद में मिल भी जाते हैं इनको। अपनी तरफ से संभालती हैं और भूल जाती हैं। यहाँ मैं नानो से पूछ रही थी कितने पैसे हैं आपके जो नहीं मिल रहे, तो नानो कह रही मेरा 600 था। यहाँ नानो लगी थी अपने पैसे ढूंढने, तो लेकिन अभी तक नहीं मिले थे। नानो ने इतना याद था नानो को कि मैंने किसी कपड़े में बांध कर रखे हैं, और लेकिन ये याद नहीं कि कहाँ रखे हैं। नानो अक्सर ऐसी चीज़ें रख के भूल जाती हैं, अपने तरफ से संभालती हैं और फिर बाद में भूल जाती हैं कि मैंने कहाँ रखे थे। यहाँ मूसा ने मोबाइल पकड़ा था और मुझे कह रहा था आयशा जी मैं आपका व्लॉग बनाता हूँ। मूसा मुझे पुप्पो नहीं कहता, आयशा जी कह के ही बुलाता है, और यहाँ मुझे कह रहा था कि मैं आपका व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। और यहाँ मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी और आज सबका रोज़ा था जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ मैं फ्रूट चाट बनाने लगी थी। यहाँ फ्रूट कटिंग करूँगी और यहाँ मैं अंगूर तोड़ रही हूँ। पहले अंगूर तोड़ लूँगी, फिर फ्रूट चाट के लिए फ़्रूट काटूँगी। यहाँ मैंने आड़ू, नाशपाती और अमरूद की सबसे पहले कटिंग की थी, क्योंकि एप्पल अगर पहले काट लो तो वो फिर ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आड़ू, नाशपाती और अमरूद की कटिंग की थी। उसके बाद केले और सेब डाले थे। अक्सर सेब पहले काट लो तो वो काले हो जाते हैं, इसलिए इनकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। यहाँ लास्ट में मैं एप्पल काट रही थी और केलों की कटिंग कर रही थी। यहाँ पे मेरी फ्रूट चाट रेडी हो गई थी, मैंने फ्रूट सारा काट लिया था। और यहाँ पे मैंने बस फ्रूट चाट में लेमन निचोड़ा था और चाट मसाला डाला था, चीनी डाली थी और एंड पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। यहाँ भाभी निमरा चिकन पुलाव बना रही थी, ये मसाला रेडी करी थी चिकन पुलाव का, और यहाँ पे चिकन पुलाव आज बना रही हैं। यहाँ पे अब चिकन डाल दिया था और यहाँ पे चिकन की भुनाई कर रही थी, और यहाँ पे चिकन की भुनाई करके इसमें पानी डाल दिया था। यहाँ पे पानी को उबाला आ गया था, तो यहाँ पे अब चावल डालने लगी थी। यहाँ पे चावल रेडी हो चुके थे। माशाल्लाह चावल बहुत मज़े के बने थे, ये शक्ल से भी माशाल्लाह बहुत मज़े के चावल लग रहे थे। चिकन पुलाव था, बहुत मज़े का था। यहाँ इफ्तारी के लिए स्कंजवी बनाई जा रही थी। स्कंजवी सब शौक़ से पी लेते हैं, इसलिए स्कंजवी बनाई थी इफ्तारी के लिए। यहाँ इफ्तारी का टाइम हो गया था। इफ्तारी में फ्रूट चाट थी, स्कंजवी थी और चावल थे जो भाभी ने बनाए थे, निमरा ने। और यहाँ सब इफ्तारी के लिए बैठ गए थे। यहाँ अम्मी पापा बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे। इफ्तारी का टाइम था और रोज़ा खुलने वाला था, तो यहाँ इफ्तारी हो रही है। मैंने इफ्तारी में थोड़े से चावल लिए थे। सबसे पहले मैंने चावल खाए थे। चावल बहुत टेस्टी लग रहे थे, इसलिए मैंने सबसे पहले चावल ही लिए थे खाने के लिए। और लास्ट में मैंने अपने लिए फ्रूट चाट डलवाई थी। यहाँ मैं फ्रूट चाट खा रही हूँ और फ्रूट चाट भी टेस्टी थी।